हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्या है, बिंदुओं के निम्नलिखित के बीच की दूरी को ज्ञात कर रहा है। तो पहले हमारा दिया हुआ है 2,3 और 4,1। अब देखिए दोस्तों, माना कि ये एक ग्राफ है और एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। माने इसका निर्देशांक 2,3 और इसका 4,1 है और ये A और ये B। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। तो AB है तो AB बराबर हो जाएगा हमारा √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा बीच की दूरी का सूत्र। और दोस्तों माने कि ये अगर ये C पॉइंट है 0,0, अगर इससे A की दूरी पूछ ले तो A बराबर हो जाएगा आपका ax² और प्लस का y² का रूट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को इसके आधार पर बनाते हैं। तो x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 3, y2 बराबर 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 2 - 4 कर देंगे। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस, अब हो जाएगा y1 - y2, तो यानी 3 - 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में। ठीक है, तो अब 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो रूट में आ गया 8, यानी 2√2 इसकी बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी आधार पर इसको भी बनाएं। तो x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, फिर y1 बराबर 7 और y2 बराबर 3। ठीक है, तो रूट अंडर हो जाएगा -5 और माइनस माइनस प्लस, तो +1 का स्क्वायर और प्लस में हमारा हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इस तरफ भी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 हो गया √32, यानी 4√2। ठीक है, पहले में यही मान हमारा 2√2 आया था और इस बार 4√2 उत्तर है। तो यानी अगर इस ग्राफ में देखें तो AB बराबर जो है, ये जो है हो जाएगा क्या, तो 2√2। ठीक है, यानी इसकी दूरी 2√2 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है A, B और -A, B। अब यहाँ देखिए, हमें निर्देशांक का जो, यानी ये जो अंक में नहीं दिया है, तो ये जो बिंदु अगर हम माने A, B है तो इसके ऑपोजिट में -A, B इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करने के लिए हम फिर सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो रूट अंडर हो जाएगा हमारा। अब देखिए x1 - x2, तो x1 हो गया a और माइनस का x2 तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये y1 है और ये y2 है, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हो जाएगा यहाँ 4a² प्लस 4b², तो हो जाएगा रूट में 4 कॉमन करके a² प्लस b², तो 4 का रूट आ जाएगा 2,
तो 2 रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जो है ये हमारा हो गया। अगर यहाँ पर अगर हमारे पास a b में कोई न्यूमरल लिखा रहता तो डायरेक्ट हम इस पर ही बैठा देते, तो तब भी हमारा मान निकल जाता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो अनुच्छेद 7.2 में ए और बी शहरों का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करनी है इसकी, और ये है शहर ए और ये हमारा दूसरा शहर बी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 36,15 का जो है 0,0 से दूरी निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ भी 0,0 का 36,15 से ही दूरी निकालेंगे। तो अब मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, जब अगर हम उसका जो है यानी दूरी इस यानी मध्य बिंदु से यानी इस वाले बिंदु से ओ से जो ये अक्ष का मेन बिंदु होता है उससे निकाले तो फॉर्मूला क्या आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 0,0 को तो हम लेंगे नहीं, जो यानी 0 से बड़ा हो या छोटा हो। तो 36,15 है, तो यहाँ पर हम हल में ये दे देंगे कि 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ये क्या हो जाएगा, तो √36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो दोस्तों 36 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते तो 4 है 21 और यहाँ 3 चौका 18 का 8 हाथ में 1 और 10 तो 1296 हो जाएगा 36 का स्क्वायर। तो 1296 प्लस और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ 10 2 12 का 2 हाथ में 1 5। और अब आप देखिए दोस्तों, तो 15 21 आ गया है, जिसका अगर हम वर्गमूल निकालें तो आता है 39, जो कि उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 7.2 में ए और बी की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो हम ज्ञात करेंगे, तो ये भी हमारा 36,15 है। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15 21, तो ये भी हमारा 39 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों 39 आ गए। तो अब हमारा पूरा आंसर क्या होगा 39,39, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,11 संरेखी है। तो दोस्तों संरेखी का मतलब होता है कि जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट, यानी हमने यहाँ पर ले लिया है 4 पॉइंट, जब ये चारों पॉइंट एक ही रेखा पर होंगे तब ये कहलाएंगे संरेखी। अगर मान ले कि ये पॉइंट इस तरफ हो गया और ये नहीं है तो ये हो जाएगा
असंरेखी बिंदु हैं, ठीक है, तो यानी संरेखी नहीं होंगे। तो अगर एक ग्राफ खींचे तो इन तीनों बिंदु का कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि 1,5, 2,3 और -2,11 क्या है, तो संरेखी है। इसके लिए दो तरीके हैं, जैसे 1, 1, 3 है, तो इसके लिए दो है कि इसको निकाल लो दूरी, इसका दूरी निकाल लो, और ये पूरे बड़े वाला दूरी को निकाल कर इन दोनों को जोड़ दो। अगर ये दोनों का योग बड़े वाले के बराबर नहीं होता है तो ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं होंगे। अगर माने कि ये 3 बिंदु संरेखी हैं तो ये 5 है और ये 4 है और पूरे का 9 है, तो 5, 4, 9 होगा, ठीक है। और अगर दूसरा ट्रिक देखें तो मान लें कि ये और ये है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जॉइंट करके त्रिभुज कर देंगे, ठीक है। और हमें त्रिभुज का एरिया क्या निकालना है। अगर त्रिभुज का एरिया 0 से बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, यानी ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा हो जाए यानी 0 आना चाहिए इस पूरे त्रिभुज का एरिया, ओके। तो अगर हम यहाँ पर इसे मिलाएं तो एक रेखा इससे मिलेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे रेखा जाएगी और एक ऐसे और दूसरा ऐसे। एक तरीका है कि हम इसका एरिया 0 दिखा दें ग्राफ पर। अभी हम ग्राफ पर त्रिभुज का सूत्र अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो दूरी वाला नियम ही अपनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका दूरी और इसका दूरी निकाल लेंगे, यानी छोटे वाले दोनों का, क्योंकि अगर ऐसे भी देखो तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, तो ठीक है, तो दोनों छोटे का निकाल लेते हैं। तो 1,5, 2,3 के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर प्लस में 5 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 1 + 4, यानी कि हो गया रूट का 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रूट का 5 आ गया। अब हम इसका निकाल लेंगे 2,3 और 2,11, 2,3 और 2,11 माइनस के बीच की दूरी, ये दोनों माइनस में हो गए ना, हाँ दोनों माइनस में है, ठीक है। ये बीच की दूरी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बीच की दूरी भी हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2, 2, 4 का स्क्वायर और प्लस में 3, 11, 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 100, ठीक है, 196 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट में 6, 6, 12, हाथ में 1, 10 जगह, तो ये हो जाएगा रूट का 212। तो ये हो गया हमारा रूट का 212। तो अब हम निकाल लेंगे 1,1,5 और -2,11 की दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 रूट में 1, 2, 3 का स्क्वायर 9 और 5, 11, 16 का स्क्वायर 256। तो क्या हो जाएगा, रूट में हमारा आ जाएगा, रूट में हो जाएगा 265, ठीक है। तो 265 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2√53 हो जाएगा, और ये तो आपका सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए √5 और 2√53 को आप जोड़िएगा तो क्या आपको √265 आएगा, ठीक है। एक बार कर लेते हैं यहीं पर, तो √5 + 2√53
ये बराबर नहीं होगा रूट 265 के। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम इस तरफ से मिटा देते हैं। तो अतः अब हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों बिंदु रेखी बिंदु नहीं है, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेखी बिंदु नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि रूट 5 बराबर प्लस 2 रूट 53 ये रूट 265 के बराबर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।